रोशनी दिखाई दे रही है इन दोनों टॉर्च लाइट की, क्लियरली विजिबल हो रहा है वाटर टैंक। चलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कंपैरिजन वीडियो, वो भी ऐसी टॉर्च लाइट जिन्होंने काफी ज्यादा धमाका मचा रखा है। एक तरफ है हमारे पास सॉफ्रेन Q8 प्लस एंड दूसरी तरफ है कोबा की दो पावरफुल टॉर्च लाइट। एक है कोबा CB W518 एंड दूसरा कोबा CB X119। अगर आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक वीडियो है, भाई ये वीडियो नहीं है, ये वरदान है उन लोगों के लिए जो लोग इन तीनों में से कोई सा भी टॉर्च लाइट खरीदना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में इन टॉर्च लाइट के बारे में मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता है। इस वीडियो में लाइव टेस्टिंग तो होगी, इसके अलावा कुछ ऐसे मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमको कौन सा टॉर्च खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू का वीडियो स्किप ना करिएगा, ओनली टेस्टिंग पर डिपेंड ना रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इनके साइज एंड डिजाइन के बारे में। तो साइज वाइज अगर आप जाओगे तो सॉफ्रेन का जो Q8 प्लस है वो सबसे छोटा है एंड इसमें सबसे बड़ा टॉर्च है X119 जो कि लगभग 14.5 इंच के आसपास है। वहीं पर दूसरे नंबर पर कोबा CB W518, इसका साइज भाई ठीक ठाक लगता है बट वजन काफी ज्यादा है। इन तीनों टॉर्च की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एकदम ही सॉलिड मिलने वाली है, एल्यूमिनियम का बॉडी मिलने वाला है इन तीनों ही टॉर्च लाइट में। तो चलो भाई वेट भी चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए गाइस तीनों टॉर्च लाइट का वेट कर लेते हैं। कोबा CB W518 का वेट है 1141 ग्राम। सेकंड नंबर पर कोबा CB X119 का वेट है 1119 ग्राम। थोड़ा बहुत डिफरेंस है भाई, वजन सेम रहने वाला है इन दोनों कोबा की टॉर्च लाइट का। इसके अलावा सॉफ्रेन Q8 प्लस का वेट है ओनली 700 ग्राम और ये जो वजन मैं आपको बता रहा हूँ ये विद बैटरी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं बैटरी की। कोबा CB W518 में 4 लिथियम बैटरी मिलती है, एक बैटरी है 10,000 mAh की। तो चारों बैटरी का जब आप टोटल करोगे तो बैटरी mAh हो जाता है 40,000। वहीं पर दूसरी तरफ कोबा X119 में मिलती है 30,000 mAh की बैटरी, 4.2 वोल्ट की है। बाकी इनमें मिलती है आपको 12 बैटरी जिनको ज्वाइंट किया गया है पैरेलल में एंड ये पूरा बैटरी पैक बनाया गया है 30,000 mAh का। इसके अलावा सॉफ्रेन Q8 में मिलती है 3 लिथियम बैटरी, एक बैटरी है 5,000 mAh की, 21,700 बैटरी है, 3.7 वोल्ट की है। तो इनका जब आप टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 15,000 mAh। अब कोबा जो सबसे बड़ा झोल कर रहा है वो यहाँ पर देखिए भाई, जो बैटरी छोटी है जिसका वजन कम है वो हो गई 40,000 mAh बैटरी एंड जो बैटरी हैवी है जिसमें बैटरीज की क्वांटिटी भी ज्यादा है वो होगी 30,000 mAh की बैटरी। मतलब गाइस कुछ भी आप लिख दोगे और जनता उसको मान लेगी। अब यहाँ पर देखो भाई, सीधा सा सिंपल उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। ये है 40,000 mAh बैटरी, इसका वजन पहले आप चेक करो 323 ग्राम, 40,000 mAh है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये है 30,000 mAh, इसका वजन देखो 457 ग्राम। तो भैया ये 40,000 mAh कैसे हो गई? इसमें आप देखोगे 2 लिथियम बैटरी को मिलाकर एक बैटरी को तैयार किया गया है, तो ये टोटल 8 बैटरी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस बैटरी को आप देखोगे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, तो ये टोटल 12 बैटरी हो गई, ठीक है। 12 बैटरी को मिलाकर एक बैटरी बनाया गया है। तो जो बैटरी ज्यादा है वो 30,000 mAh है और जिसमें बैटरीज कम है, जिसका वजन कम है, वो 40,000 mAh हो गया। अब फ्रेंड कोबा जो बैटरी को लेकर खेला खेल रहा है ना हमारे साथ, ये बहुत बड़ा खेला है। इसकी असल हकीकत पता है क्या? इसने जो 30,000 40,000 mAh लिखकर दे दिया ना बैटरी पर, और मेरे हिसाब से पता है कितने mAh है? कोबा CB W518 में 9,600 mAh का बैटरी है। इसका एक जो सेल है ना वो है 1200 mAh का। इसमें मिलते हैं 8 लिथियम सेल, तो ये हो जाते हैं 9,600 mAh। कहां 9,600 mAh और इसको बड़ा चढ़ाकर लिख दिया 40,000 mAh। सबसे बड़ा झूठ यहां पर कोबा ने बैटरी को लेके बोला है। वहीं पर कोबा CB X119 की बात करो तो इसमें 30,000 mAh, भाई 30,000 mAh नहीं है, मेरे हिसाब से है 14,400 mAh। जो लिथियम सेल कोबा में यूज किया गया है वही उसमें है, बस क्वांटिटी बढ़ा दी है एंड इसको ज्वाइंट कर दिया है। लो भाई 30,000 40,000 mAh का बैटरी बन गया। अरे भाई कैसे बन गया? जनता कोई बेवकूफ है? अच्छा वहीं पर बात करें सॉफ्रेन की तो भाई इसमें कोई ऐसा बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया है। इन्होंने 5,000 mAh का एक लिथियम सेल बताया जो कि हो जाता है 15,000 mAh। हालांकि इनके mAh भी बड़े हुए हैं। दरअसल सारी कंपनियां हमको बेवकूफ बनाने पर तुली हुई है, लेकिन इतना बड़ा जोलजाल सॉफ्रेन ने कोबा की तरह
नहीं गिरा। अब मैंने इनकी सेपरेट वीडियो तो बनाई है, तो इनका जो बैटरी बैकअप है वो ही मेरे को पता है, तो आपके सामने भाई बता देता हूँ। कोबा X119 में बैकअप मिलता है आपको लगभग 4.5 घंटे। अब ये मेरी टेस्टिंग है भाई, ये अदर यूट्यूबर की नहीं है। वो 10 घंटे भी दिखा सकते हैं, 15 घंटे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। कोबा का जब हमने बैकअप टेस्ट किया तो इसका निकल के आया लगभग 6 घंटे के आसपास। अच्छा, ये डिफरेंस इसमें क्यों आया? जब इसका बैटरी 14400 है, इसका 9600 है। भाई ये डिपेंड करता है एलईडी बल्ब की पावर के ऊपर कि कौन सा एलईडी कितना पावर लेता है। और दूसरी चीज, जो कोबा का बैकअप ज्यादा निकल के आया है वो इस वजह से कि इसका ब्राइटनेस लो हो जाता है। मतलब कि गाइज X119 के हिसाब से ज्यादा लो होता है कोबा का, तो इस हिसाब से भाई इसमें ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप रियल लाइफ में इसका यूज करोगे, रियल टाइम में जब आप इसको ऑन या ऑफ करोगे तो हाई ब्राइटनेस पर ही करोगे, तो बैकअप आपको दोनों में ही बराबर ही मिलने वाला है, 19-20 का फर्क रहने वाला है। जब आप इसका यूज डेली लाइफ में करोगे तो आपको बैटरी बैकअप और भी ज्यादा कम लगेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली तो ऑन करके रखोगे नहीं, तो इसलिए आपको 6.5 घंटा या फिर 6 घंटा मिलेगा नहीं। आप कभी ऑन करोगे कभी ऑफ करोगे तो इसमें हाई ब्राइटनेस ही रहेगा ना, तो बैकअप जाहिर सी बात है कम मिलेगा। तो मेरे बैकअप टेस्ट पर भी मत जाना, इससे भी कम मिलेगा आपको। वहीं पर बात करें सॉफिन के बैकअप की, तो इसमें भाई अलग अलग मोड पर आपको अलग अलग बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। कंपनी क्लेम कर दी है कि टर्बो मोड पर 2.5 घंटे का बैकअप मिलता है। अब इसका टर्बो मोड की बात सुन लो भाई, जब आप इसका टर्बो मोड ऑन करोगे ना, तो मान के चलो 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही फुल ब्राइटनेस देता है ये टर्बो मोड पर। उसके बाद ब्राइटनेस लेवल इसका लो हो जाता है, क्योंकि ये लाइट काफी ज्यादा हीट करता है। जब ये टर्बो मोड पर चलेगा ही नहीं, तब हम इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट कैसे करेंगे भाई टर्बो मोड पर? अब कंपनी ने क्लेम कर दिया 2.5 घंटे का। तो यही सारी चीजें हैं भाई, ये चीजें आपको देखना पड़ेंगी। तीनों ही टॉर्च लाइट में आपको डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता है, बैटरी इंडिकेशन मिलता है। अब जिस प्राइस रेंज में ये टॉर्च लाइट आते हैं, मेरे हिसाब से इनमें डिजिटल डिस्प्ले होना चाहिए था। लेकिन गाइस क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल डिस्प्ले हो या फिर बैटरी इंडिकेशन? मेरे हिसाब से तो दोनों ही रॉन्ग काम करते हैं। आप कोई भी टॉर्च ले लो, अगर उसका बैटरी 100% है, आपने उसका बैटरी एक बारी रिमूव किया, दोबारा से डाला, तो 100% से नीचे आ जाएगा भाई, लगभग 80% पे आ जाएगा। ये चीज मैंने देखी है। तो ना तो इनमें डिजिटल डिस्प्ले सही से काम करता है, ना ही बैटरी इंडिकेशन। और यही चीज बैटरी इंडिकेशन पर भी है। अगर बैटरी 100% है तो बैटरी निकाल के दोबारा डालोगे 75% रह जाती है। तो इन चीज पर आप ना जाइएगा। इसके अलावा तीनों टॉर्च लाइट में आपको पावर बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों ही टॉर्च लाइट से आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हो। बाकी बात करें इनके एलईडी बल्ब की, तो सॉफ्रिन Q8 प्लस में 6 एलईडी मिलते हैं, जो कि क्री एलईडी हैं। और सॉफ्रिन ये क्लेम करता है कि टर्बो मोड पर 16,000 ल्यूमेंस का ब्राइटनेस मिलता है। 16,000 ल्यूमेंस काफी ज्यादा होते हैं। वहीं पर कोबा CB W518 में विक एलईडी मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बात करें ल्यूमेंस की, तो इसके डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि कितने ल्यूमेंस का ब्राइटनेस मिलता है। बाकी जब हमने इसको टेस्ट किया था तो हमने एक आइडिया लगाया था 1500 से 2000 ल्यूमेंस। कहां 1500 से 2000 ल्यूमेंस और कहां 16,000 ल्यूमेंस। अब कोई कांटे की टक्कर तो कह नहीं सकते आप, यानी कि एक तरफा मुकाबला होने वाला है। ये टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा। वहीं पर सेम चीज कोबा X119 के बॉक्स पर भी लिखी हुई है, विक एलईडी। अब इन दोनों के एलईडी अलग अलग हैं भाई। ये कैसे विक एलईडी हो गया, तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आई भाई। इसका एलईडी काफी ज्यादा अलग है, उसका काफी ज्यादा अलग है। फिलहाल इसके ल्यूमेंस की बात करें तो इस पर भी भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कितने ल्यूमेंस का ब्राइटनेस है। बाकी टेस्टिंग में आप देख लेना भाई कितने ल्यूमेंस का ब्राइटनेस है। तो चलिए फ्रेंड, इन तीनों टॉर्च लाइट को लेकर अभी हम आ चुके हैं अंधेरे में। सबसे पहले मैं ऑन करता हूं कोबा CB X119। यहाँ देखो भाई, रोशनी काफी ज्यादा जबरदस्त है। जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं कि मान के चलो 1500 से 2000 ल्यूमेंस का इसमें आपको ब्राइटनेस मिलेगा। भाई जबरदस्त रोशनी है, एक जूमेबल फ्लैश लाइट के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर उसके अलावा बात करें कोबा CB W518 की, यहाँ भाई मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये थोड़ी ज्यादा ब्राइट है कोबा CB X119 से। और इन दोनों की रोशनी में फर्क भी है भाई। X119 की रोशनी व्हाइट रहती है एंड 518 की ब्लूइश रहती है। बढ़िया चीज है भाई, तो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये है X119, इसके ऊपर कोबा CB W518 थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और एक चीज बैड है भाई, कोबा CB W518 की रोशनी काफी जल्दी लो हो जाती है, जबकि X119 थोड़ा टाइम लेता है लो होने के लिए। फिलहाल यहाँ पर दोनों चीजें भाई मैं क्लियर कर देता हूँ। कोबा CB W518 थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगता है X119 से। तो बात करें इनके नैरो पॉइंट की, तो ये है X119। अब मैं कोबा 518 का भी नैरो पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। और दोनों ही टॉर्च लाइट को मैं बिल्कुल बराबर पोजीशन में रखता हूँ। तो यहाँ देखो
कोबा CBW 518 का पॉइंट काफी ज्यादा नैरो है। X119 थोड़ा सा पॉइंट बड़ा दिखाई देता है। 518 का पॉइंट नैरो है तो समझ लेना कि भाई लॉन्ग रेंज भी ज्यादा ही मिलेगी इसमें। बाकी टेस्टिंग में देखते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर भी देख लीजिए, ये है X119 एंड ये है कोबा CBW 518। कौन सा ज्यादा ब्राइट लग रहा है भाई? ये है 518, ये है X119। इन दोनों की ब्राइटनेस देखकर ही आपको पता चलता होगा ये कौन से फ्लैश लाइट है। फ्रेंड दोनों टॉर्च लाइट की एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि कोबा CBW 518 थोड़ा भाई ज्यादा हीट करता है X119 से। X119 भाई थोड़ा सा कम हीट करता है, ठीक है। जब हीट करता है तो ब्राइटनेस लेवल भी जल्दी लो होता है कोबा CBW 518 का। फिलहाल अभी मैं लगभग 200 मीटर की दूरी पर हूँ वाटर टैंक से, क्योंकि भाई डिस्टेंस मैंने चेंज कर दी है। अब आप ये मत समझना कभी 250 हो जाता है 200 हो जाता है। तो यहाँ तक तो भाई क्लियरली विजिबल हो रहा है वाटर टैंक। तो अभी हमको डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और दूर जाके देखूंगा। फिलहाल यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा जीतता हुआ नजर आ रहा है कोबा CBW 518। ये देखो भाई, अब आ रही है इन दोनों टॉर्च लाइट की बाप टॉर्च, जो की है सॉफिर, ठीक है। मैं कोबा X119 को ऑन करता हूँ, उसके अलावा 518 ये दोनों ऑन हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर ऑन करता हूँ सॉफिर। ये देखो भाई साहब, कहाँ गई कोबा? भाई कोबा को तो पता भी नहीं चल रहा है। ये देखो एक बारी, एंड ये देखो सॉफिन। भाई साहब क्या जबरदस्त चीज है यार। सॉफिन की बात अलग है, इसकी टक्कर तो कोई सी टॉर्च लाइट ले ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी जबरदस्त इसमें आपको ब्राइटनेस मिलेगी। अब यहाँ देखो कोबा की दोनों टॉर्च मिलाकर इतनी ब्राइटनेस हो रही है, और जब मैं सॉफिन को ऑन करता हूँ इसकी टक्कर ले ही नहीं पाएंगे। इन दोनों टॉर्च लाइट की रोशनी तो ऐसी छुप गई जैसे ये ऑन ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सीन है इसमें। जब मैंने सॉफिन का वीडियो डाला था तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई कोबा का नाम सुना है आपने, इससे ज्यादा ब्राइट है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि भाई 0 है सॉफिन के सामने। तो चलो भाई, अभी हम आ चुके हैं लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर। अभी मैं ऑन करता हूँ X119 को। वहां तक देखो भाई इसकी रोशनी पहुंच रही है वाटर टैंक तक। अभी हमने डिस्टेंस को बढ़ाया वाटर टैंक से, तो लगभग 700 से 800 मीटर दूरी पर वहां तक भाई इसकी रोशनी इजिली पहुंच रही है और क्लियरली विजिबल भी हो रहा है भाई। मौसम में थोड़ी सी धुंध है आज। तो चलो भाई, अब मैं ऑन करता हूँ 518 को। तो यहाँ देखो भाई, मैं इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ। अब यहाँ देखो भाई 518 भाई काफी ज्यादा आसानी से पहुंच रहा है वाटर टैंक तक। ये आ गया X119 जो कि काफी धीमा धीमा रोशनी इसका पहुंच रहा है। बाकी 518 जो है वो चीरता हुआ रोशनी जा रहा है। भाई गजब की लाइट्स है। दोनों ही टॉर्च लाइट के सेपरेट वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, और ये चीज मैंने पहले क्लियर कर दी है कि कोबा X119 में लगभग 1 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज मिलेगी, वहीं पर कोबा 518 में 1 किलोमीटर प्लस लॉन्ग रेंज आपको मिलने वाला है। तो लॉन्ग रेंज के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में कोबा 518 विन है। इससे क्लियरली विजिबल हो रहा है वाटर टैंक। भाई वहां तक तो भाई दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आपको फैला हुआ रोशनी मिलता है, बट यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो मात खा जाता है, लेकिन इतना भी मात नहीं खाता है। ये देखो रोशनी दिखाई दे रही है इन दोनों टॉर्च लाइट की? नहीं दिखाई दे रही है भाई। ये देखो, तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है भाई। आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई, माफी चाहूंगा, बट ये चीजें आपको दिखाना जरूरी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।